नमस्कार मुलांनो, आज आपण पाहणार आहोत सुलभ भारती मराठीमधला तुमचा 10वा पाठ. आम्ही हवे आहोत का? तर चला पाहूया. मुलांनो, शांता शेळके यांचा जन्म 1922 साली झाला. या प्रसिद्ध कवयित्री, गीतकार, लेखिका शांता शेळके यांनी जवळपास 100 पुस्तके लिहिली आहेत. त्यांची वर्षा, रूपसी, जन्म जान्हवी, पूर्वसंध्या, इत्यर्थ हे कविता संग्रह, तोच चंद्रमा, कळ्यांचे दिवस, फुलांच्या रात्री, चित्रगीते, शब्दांच्या दुनियेत, पावसाआधीचा पाऊस, संस्मरणे हे लेख संग्रह, मुक्ता, गुलमोहर, काचकमळ हे कथासंग्रह इत्यादी पुस्तके प्रकाशित आहेत. आळंदी येथे भरलेल्या 69व्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषविले. प्राण्यांच्या इस्पितळात मारलेल्या फेरफटक्यांचे आणि माणसाच्या प्रेमासाठी आसुसलेल्या प्राणीविश्वाचे चित्रण या पाठात पाहायला मिळते. प्रस्तुत पाठ आनंदाचे झाड या ललित लेख संग्रहातून घेतला आहे. प्यारे बच्चों, आपने जानवरों के बारे में तो सुना होगा ना. जंगली जानवर, पालतू जानवर. बहुत से लोग जानवरों को पालते भी हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, कभी कभी पशु पक्षी भी जैसे तोता इत्यादि जानवरों को पालने का शौक भी बहुत लोगों को होता है. आपके इस पाठ में शांता शेळके जी ने ऐसे ही प्राणी संग्रहालय का नहीं, एक अस्पताल का वर्णन उसमें इन्होंने किया है, जहाँ पे जब जैसे हम बीमार होते हैं बच्चों, तो हम कहाँ जाते हैं? अस्पताल में जाते हैं. उसी तरह से ये प्राणियों का हॉस्पिटल है, जिसको मराठी में लिखा है इस्पितळ, ये शब्द आया है उसमें. तो वो कहती हैं कि एक बार उन्होंने परेल में, मुंबई के परेल में उनको पता था कि एक जगह है जहाँ पे जानवरों का अस्पताल है, लेकिन उन्होंने कभी देखा नहीं था. तो और एक दिन उनके दिल में आया कि क्यों ना मैं जा करके इसको देख लूँ. तो जब वो वहाँ पे गई तो उन्होंने क्या देखा कि बैल, वहाँ पे एक दीवार पे चित्र था बैल का, घोड़ा, कुत्रा मतलब कुत्ते का, मांजर मतलब बिल्ली, शेळी मतलब बकरी का. तो उन्होंने ये सब देखा और उस बने हुए चित्र बने थे जानवरों के. उस जानवरों के चित्र के नीचे एक बात लिखी थी, आम्हाला तुमची गरज आहे, तुम्हाला आम्ही हवे आहोत का. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ जैसे कि उनको लगा कि जैसे ये जानवर कह रहे हैं कि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है. किसकी? इंसानों की. लेकिन क्या आपको भी हमारी ज़रूरत है? आपको भी हम चाहिए? क्योंकि इस पाठ का नाम ही है, शीर्षक ही है आम्ही हवे आहोत का, कि क्या आपको हमारी ज़रूरत है. इस तरह का इसका शीर्षक ही है. तो इस पाठ की जो लेखिका हैं वो जाती हैं इन प्राणियों को देखने के लिए कि जरा देखूं कि ये अस्पताल किस तरह से है. वहाँ पे जा कर के वो वहाँ के व्यक्ति जो हैं, साहब बैठे रहते हैं, उनसे कहती हैं कि मुझे इस अस्पताल को देखना है. तो वो उनको परमिशन दे देते हैं कि ठीक है, आप इस हॉस्पिटल को देख सकती हैं. साथ में उनको भरत नाम का एक लड़का भी देते हैं कि जाओ और इन मैडम को अच्छे से अस्पताल दिखा दो. फिर वो उन्होंने पूरे अस्पताल में जो कुछ भी देखा उस सारी बातों का इस पाठ में वर्णन है. आप इसको सविस्तार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बच्चों. इसमें दिया है कि किस तरह से उन्होंने पहले वो गई तो उन्होंने बिल्लियों का विभाग देखा. बिल्लियाँ अलग अलग तरह की उसमें बिल्लियाँ रखी हुई थी, और उन बिल्लियों को रखने के लिए कपाट में छोटे छोटे जिस तरह से खाने रहते ना, इसलिए हर बिल्लियों के लिए अलग अलग खाने थे. और हर बिल्ली के सामने 2 बर्तन रखे थे, एक खाने के लिए था, दूसरा पानी पीने के लिए था. उनको सोने के लिए अच्छा बिस्तरा भी था. और जैसे मनुष्यों के लिए होता है कि वो बीमार होते हैं तो उनके पास एक ये रखा जाता है कि उनकी तबीयत अब कैसी है या पहले कैसी थी. तो इस तरह का जो चार्ट लगा रहता है, वैसा ही चार्ट इन जानवरों के पास भी रखा था कि मतलब इनको कौन सी दवाई दी जा रही है और कौन सी इनकी दवा चालू है, कौन कौन सा एक खाना अब खा रहे हैं, अब इनकी तबीयत कैसी. वो सारा इनकी प्रकृति, इनकी तबीयत के उतार चढ़ाव को लेकर के पूरा
तख्ता उनके पास वो रखा था। और कभी तो ये पाठ की लेखिका शांता जी कहती हैं कि उन जानवरों को देख करके मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वो मुझसे कहते हो कि मेरे पास आओ, जरा आप आओ मेरे पास, मुझे अच्छा लगेगा, मैं कितना अंदर से अकेला महसूस कर रहा हूँ। उनको उन प्राणियों को देख करके उनकी, जैसे ही ये लेखिका वहाँ पे गई तो सब बिल्लियाँ थी वो म्याऊं म्याऊं करने लगी, कोई अलग अलग सी आवाज़, निमर निबर, कोई भरी, कोई कोवड़ा, इस तरह से आवाज़ें निकालने लगी। तो ऐसा लगा कि जैसे वो उनको देख के बहुत ही खुश हो गए, उनको भी लगा कि चलो आज हमसे मिलने के लिए कोई आया है। तो लेखिका ने भी क्या किया, अपने दोनों उंगलियों से जा करके वो जो उन प्राणियों के सर पे सहलाया, किसी के कान को थोड़ा सा छू दिया, तो उन प्राणियों को ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। वहाँ पे लेखिका को एक बात बड़ी आश्चर्य की लगी कि जितनी भी बिल्लियाँ रखी थी, उन बिल्लियों के इधर एक नेम प्लेट लगी थी, नाम लिखे हुए थे, जिसका नाम लिखा था जैक, जाधव, बकुल, गोखले, रोमल, टिप्पणीस। तो उन्होंने सोचा ये क्या है, तो ये बच्चों ये बिल्लियां जो थी, ये उनके कहीं न कहीं किसी के द्वारा पाली गई थी। अब ये बीमार थी तो यहाँ के हॉस्पिटल में आई हुई थी, लेकिन इन बिल्लियों को जिसने पाला था, उन लोगों के नाम से ही ये बिल्लियों के नाम वहाँ पे रखे गए थे, और उसी के नाम से ये पहचानी जाती थी, और उसी के द्वारा इनका इलाज होता था। ठीक होने के बाद ये अपने मालिक के पास चली जाती थी, मतलब इन मालिक के मतलब इनको जो इनको पाल रहा था। उसके बाद वो कहते हैं कि उनको घर में कितना लाड़ प्यार मिलता है। जिन जानवरों के जो शौकीन लोग हैं, जो लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्लियाँ पालते हैं, वो उन जानवरों से बहुत स्नेह करते हैं। तो लेकिन अब ये बिल्लियाँ यहाँ पे बीमार हैं, आई हुई हैं, तो इनको काफ़ी अकेलापन लगता है। अगर इनके पास कोई जाता है, थोड़ी देर भी इनके पास रहता है, तो इनको बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये बेजुबान प्राणी है, बोल तो कुछ पाते नहीं हैं, लेकिन ये इंसान का प्रेम, उनकी सहानुभूति, ये सब ये समझते हैं बच्चों। और साथ ही लेखिका ने पता किया तो उनको पता चला कि इन जानवरों को लिए जो दवाई होती है, साथ में इनको भी परहेजी खाना दिया जाता है। अगर जिसको जैसी बीमारी होगी, उसको उसी ढंग का खाना पीना वहाँ पे दिया जाता है, और अस्पतालों में इन जानवरों की बहुत देखभाल की जाती है। इसके बाद वो जाती हैं कुत्तों के विभाग में, जहाँ पे उन्होंने अलग अलग प्रकार के कुत्ते देखे, और एक अलग प्रकार की कुतिया भी देखी, जिसने छोटे छोटे बच्चे, कई बच्चों को जन्म दिया था, और अभी तक बच्चों ने आंखें भी नहीं खोली थी। वो कहती कि ऐसे नरम नरम बच्चों की त्वचा लग रही थी जैसे कि कापूस रखे हुए हों, इतनी सफ़ेद सफ़ेद वो कुत्ते के बच्चे थे। तो उन्होंने वो सब देखा, और वो सब देखने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा, और बड़ी ममता जागी उनके मन में उन जानवरों के प्रति। और अंत में उनको एक ऐसी भी बिल्ली मिली जो जन्म से अंधी थी, और वहाँ पे वो पल रही थी, लेकिन वहाँ के वातावरण से वो परिचित थी, इसलिए आराम से बेफिक्र होके घूम फिर रही थी। तो जब ये सारा कुछ देख करके लेखिका वापस वहाँ से निकलती हैं, तो उनको अनायास उनका ध्यान उसी चीज़ पे फिर जाता है जहाँ पे ये लिखा हुआ रहता है कि तुम्हाला आम्हाला तुमची गरज आहे, तुम्हाला हमी हवे आहोत का। तो बच्चों, हमें जानवरों से भी प्रेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बेजुबान प्राणी है, ये बोलते नहीं है। बेवजह इनको नाहक आपको तकलीफ नहीं देनी चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोग जानवरों को चिढ़ाने लगते हैं, उनको पत्थर मारने लगते हैं, ये सब गलत बात है। वो बेचारे आपका तो कोई नुकसान करते नहीं हैं, और जानवर सबसे ज़्यादा स्वामी भक्त होते हैं। आप उनको थोड़ा सा भी प्यार करो, वो बदले में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस तरह से जानवरों के प्रति जो लोग को प्रेम करते हैं, अच्छी बात है। जो नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, कुछ लोगों को इस तरह के प्राणी पालना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनको तकलीफ भी नहीं देनी चाहिए, और उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार आपको ज़रूर रखना चाहिए। तो इस तरह से जो ये पाठ है, आम्ही हवे आहोत का, ये पूरा पाठ जानवरों के प्रेम पर है। लेखिका ने लिखा कि किस तरह से जानवरों के प्रति उनको एक सहानुभूति रखनी चाहिए, और हमें उनसे हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मुलांनो, हा व्हिडिओ तुम्ही जास्तीत जास्त लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.